नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले रजिस्ट्री कैसे चेक करें, कहीं पट्टे की ज़मीन तो नहीं है, तो उसका हम पूरा सच जानेंगे आज। दोस्तों, ज़मीन खरीदने से पहले अगर आपने रजिस्ट्री और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं चेक किए तो कई बार लोग सरकारी पट्टे की ज़मीन, गिरवी ज़मीन या विवादित प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री चेक कैसे करें, कैसे पता करें कि ज़मीन पट्टा या लीज की तो नहीं है, 2025 में कौन कौन से अपडेटेड कानून और नियम लागू हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, ये आपकी लाखों की ज़मीन बचा सकता है। सबसे पहला, सेलर के डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। रजिस्टर्ड सेल डीड यानी असली सर्टिफाइड कॉपी, विक्रेता के पास उसकी रजिस्टर्ड सेल डीड अवश्य होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं। यह क्यों जरूरी है? सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही कानूनी मालिकाना हक साबित करता है। यह भी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है। एनक्यूमरेंस सर्टिफिकेट, क्या जमीन गिरवी तो नहीं है? यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में पता चलता है कि कोई बैंक लोन तो नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज तो नहीं है, कोर्ट का कोई आदेश तो नहीं है, कोई पहले से रजिस्टर्ड सौदा तो नहीं हुआ, जमीन गिरवी या जब्त तो नहीं है। इसी से ही कम से कम 15 साल का जरूर निकालें। कई राज्यों में एनक्यूबरेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध है। तीसरा, जामबंदी, भूलेख, ROR जमीन पट्टे की तो नहीं है, ये पता करें। यहीं से असली खेल का पता चलता है। राजस्व रिकॉर्ड में यह साफ लिखा होता है कि जमीन का नेचर क्या है। क्या जमीन का नेचर फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है, गवर्नमेंट पट्टा है, उस पर नजूल की जमीन है, या फॉरेस्ट या पंचायत की जमीन है। यदि जमीन रिकॉर्ड में लिखा है पट्टा लैंड, लीज लैंड, सरकारी जोत, निष्कृत भूमि, गैर मजूराना आम, ऐसी जमीन को खरीदना गैरकानूनी या बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सरकारी पट्टा भूमि का ट्रांसफर कई बार प्रतिबंधित होता है, सीमित या पूरी तरह से इलीगल होता है। टाइटल चेन की जांच करें। 25 साल की पूरी कहानी, प्रॉपर्टी की पूरी जर्नी चेक करें। किससे किसको बिकी, गिफ्ट थी, विल थी या पार्टीशन डीड थी। अगर चेन मिसिंग है तो एक बड़ा रेड फ्लैग है, यानी खतरे का निशान है। याद रखो, टाइटल चेन का एक भी मिसिंग लिंक प्रॉपर्टी रिस्की हो सकती है। म्यूटेशन स्टेटस, रेवेन्यू में नाम बदला है या नहीं, ये भी चेक करो। म्यूटेशन का मतलब है राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ा है या नहीं। जरूरी कारण, इससे पता चलता है कि जमीन का मालिकाना नाम सरकारी रिकॉर्ड में अपडेटेड है। म्यूटेशन पेंडिंग, खरीदने की जल्दबाजी ना करें अगर ये आपको स्टेटस पता चलता है तो। कोर्ट केस चेक करें, कहीं जमीन विवाद में तो नहीं है। ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में सर्च करें। प्रॉपर्टी नंबर, सेलर का नाम, कोई इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर, किसी बैंक अथॉरिटी की रिकवरी नोटिस। यह स्टेप बहुत लोग छोड़ देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। 7वां, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। 2024-2025 में कई राज्यों ने सरकारी भूमि, नजूल लैंड और पट्टाधारित भूमि की बिक्री पर सख्त नियम बनाए हैं। अब सब रजिस्ट्रार भी सस्पिशियस रजिस्ट्री रोक सकता है। इसलिए अगर जमीन नदी किनारे हो, सरकारी कॉलोनी, पंचायत क्षेत्र, वन विभाग के पास, नजूल हो, लीज लैंड में आती है, तो तहसीलदार और SDM से NOC अवश्य लें। 8वां, जमीन पट्टे की है या नहीं, यह 100% कैसे पता करें। भूलेख में लैंड टाइप देखें, जामबंदी में पट्टा, लीज, सरकारी लिखावट देखें, सेलर से लीज डीड की कॉपी मांगें, तहसील से वेरिफिकेशन करवाएं, सब रजिस्ट्रार से दर्ज जानकारी मैच करवाएं। अगर कहीं भी आपको कृषि पट्टा, आबादी पट्टा, लीज डीड, नजूल लैंड या सरकारी लैंड दिख जाए तो खरीदने से बचें, क्योंकि रीसेल पर लीगल कॉम्प्लिकेशंस भारी होते हैं। आखिरी स्टेप जो अब उठाना चाहिए, क्योंकि
लीगल ओपिनियन जरूर लें। भाई लाखों की जमीन खरीद रहे हो तो एक बार लोकल प्रॉपर्टी लॉयर से टाइटल सर्च, लीगल ओपिनियन लाजमी है। यह आपकी सबसे महंगी गलती को बचा सकता है। तो दोस्तों, जमीन खरीदने से पहले हमेशा ये 8 स्टेप जरूर चेक करें। रजिस्ट्री साफ, ईसी साफ और राजस्व रिकॉर्ड साफ, तो प्रॉपर्टी आपकी सुरक्षित है। और अगर जमीन कहीं भी पट्टी की न निकल जाए तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ सकती है। तो हमेशा ये चीज जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही उपयोगी जमीनी कानून वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मिलते हैं अगली वीडियो में।